बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलामत रहे वो हाथ जो हमारे लिए बहुत अच्छे ज़ेवरात बनाते हैं। दोस्तों, जैसे कि थंबनेल में आपने पढ़ा कि सोने को मिलावट से पाक कैसे किया जाता है, और पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि सोने को मिलावट से पाक करने का जो तरीका है वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। सोना दोस्तों, जो है ख़ालिस करने का जो तरीका है, जो हमने अपनी जब हम शागिर्द थे असातिज़ा किराम के साथ जो तरीका हमने सीखा, उनके मुताबिक जो है सोना चाहे ख़ालिस हो, चाहे जो है मिलावट वाला हो, ठीक है। अगर उनको सोने को आपने साफ़ करना है तो उसके अंदर आपको जो है एक हिस्सा अगर सोना है तो उसमें 3 हिस्से चांदी जो है उसमें जो है ना उसमें डालकर उसको पिघलाना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर 1 तोला सोना है तो उसके अंदर 3 तोले चांदी जो है मिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। वो चांदी मिक्स करने का जो फ़ायदा जो है, या क्यों मिक्स की जाती है, तो वो इसलिए मिक्स की जाती है कि वो सोना जो है नरम हो जाता है और उसको फिर खालिस करने में जो है ना आसानी रहती है मेरे मुताबिक, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात यह है दोस्तों को उसको पिघलाने के बाद उसको पतरा बना लिया जाता है उस सोने का, ठीक है। सोने का पतरा बनाने के बाद उसको जो है एक बाटी, हम उसको बाटी कहेंगे, बाउल होता है एक तांबे का, तो उसमें उसको डाल के उसके अंदर तेज़ाब डाला जाता है। तेज़ाब कौन सा होता है? वो तेज़ाब होता है कलमी शोरा, जिसे कहते हैं शोरे, शोरे का तेज़ाब कहते हैं। वो बहुत तेज़ होता है दोस्तों। कभी भी इसको घर पे ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप कोशिश करें कि इसको घर पे ही साफ़ कर लेते हैं, कभी भी कारीगर हजरात ऐसा कभी करते हैं, तो कभी भी उसको घर पे ट्राई मत कीजिएगा। उसको बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा। वो बहुत ख़तरनाक तेज़ाब है दोस्तों। अगर हाथ पे डालेंगे तो वो नीचे से निकल जाएगा, यानी हाथ में सुराख कर देगा। इतना हार्ड और सख्त तेज़ाब होता है, ठीक है दोस्तों। तो वो तेज़ाब उसके अंदर डाल के उसको जब हम फ्लेम देंगे, यानी कि वो जो पतरा का बना के उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उस बाटी के अंदर, उस बर्तन के अंदर, तांबे के अंदर हमने डाला, ठीक है। उसके अंदर हमने तेज़ाब डाल के शोर बिछोरे वाला उसको हमने थोड़ी सी आग दी, थोड़ा सा उसको फ्लेम दिया, तो उसके अंदर से पीले रंग का धुआं जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये धुआं जो है पीले रंग का, ये वो धुआं है जो मिलावट होती है सोने के अंदर, ठीक है। वो यानी कि सोना और चांदी के अलावा इसके अंदर जिस किस्म की भी मिलावट होगी सोने के अंदर, चाहे वो पीतल है, चाहे वो तांबा है, चाहे वो जस्त है, चाहे वो फस्त है, ठीक है, या और जिस किस्म की भी धात, चाहे लोहा भी है इवन, उसके अंदर अगर मिक्स हुआ हुआ है तो वो भी जो है वो धुआं बना के उसको तेज़ाब जो है उसको उड़ा देगा, ठीक है। और बाकी जो सोना उसके अंदर रहेगा वो जो है उसका रंग ऐसा होगा जैसे आप ऐसे समझें कि जैसे कॉफ़ी का रंग होता है, या जैसे लाल लोबिया जैसे होता है, इस तरह का रंग उस पाउडर का होगा। एक बार आपने तेज़ाब दे दिया, उसके बाद उस तेज़ाब को एक अलग बर्तन में निकाल के उसके बाद उसको दोबारा उसके अंदर तेज़ाब डाल के उसको जो है फ्लेम देना है, तो दोबारा से उसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह उसको दोस्तों 3 तेज़ाब हमने देने हैं। तो कारीगरी की ज़बान में उसको 3 तेज़ाब दिया हुआ सोना जो है बिल्कुल खालिस माना जाता है, ठीक है। तो 3 तेज़ाब, तीसरी बार जब तेज़ाब देंगे तो वो आप ज़रा जो कारीगर हजरात हैं वो इस चीज़ को नोट करेंगे कि वो जो धुआं है वो कम वक्त के लिए निकलेगा। जहाँ पे वो धुआं फर्ज करें अगर 5 मिनट निकलता है, आम 2 दफ़ा तेज़ाब आप जब दिया, जो जब तीसरी बार जब उसको तेज़ाब देंगे, तेज़ाब डाल के उसको गर्म करेंगे, तो वो धुआं जो है वो 2 मिनट या 2.5 मिनट निकलेगा, ठीक है। वो इसलिए कि उसमें से जो मिलावट है वो काफ़ी हद तक निकल चुकी है, एवेपोरेट हो चुकी है, उड़ चुकी है धुआं बन के, ठीक है दोस्तों। तो वो धुआं पीले रंग का जब निकलेगा उसके बाद वो सफ़ेद रंग का धुआं जो है तेज़ाब छोड़ना शुरू कर देगा। इसका मतलब है वो तेज़ाब खुद जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया, खुद वो तेज़ाब पकना शुरू हो गया, ठीक है। तो उस तेज़ाब को हम अलग बर्तन में डालेंगे। 3 दफ़ा जो 3 बार जो तेज़ाब हमने अलग बर्तन में डाला उसको संभाल के रखेंगे। और वो जो उसके अंदर जो पाउडर है, जो कॉफ़ी टाइप या लाल लोबिया के रंग की तरह उसके अंदर जो पाउडर होगा, वो दोस्तों पाउडर जो है वो खालिस सोना होगा। वो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये 100 आउट ऑफ 100% प्योर गोल्ड है, ठीक है। तो उसको जब हम कुठाली में डाल के, कुठाली मतलब वो बर्तन है जो हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया, जैसे गलाई वाली वीडियो में, तो उसको कुठाली में डाल के उसको जब पिघलाएंगे, पिघलाने के बाद उसमें सुहागा नहीं डालना है। पैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तो उसमें नहीं डाला जाता।
तो फिर वो जल्दी गल जाता है। ठीक है, तो उसको थाली में डाल के गलाएंगे। गलाने के बाद उसको जब पलटाई करके जो उसको देखेंगे तो उसका रंग दोस्तों ही बताएगा कि वो बिल्कुल प्योर, यानी कि उसके आप ये कह सकते हैं कि कोई शक नहीं। जैसे कहते हैं कि 99.99%, लेकिन मैं कहता हूँ कि 100 आउट ऑफ 100% प्योर गोल्ड वो होगा। ठीक है, तो उसका एक तो रंग जो है वो आग की तरह होगा, जैसे आग का रंग होता है पीले रंग का, तो वो होगा। अगर वो दूसरी उसकी जो तरीक़ाकार उसको पहचानने का आम फैम जो आम बंदा भी उसको कर सके कि उसको अगर लोहे पे मारेंगे तो वो बजेगा नहीं, जैसे लोहा बजता है ठन 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 की आवाज़ आती है, इस तरह नहीं आएगी। तो वो ठक 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 की आवाज़ आएगी। ठीक है, यानी कि उसके अंदर शोर नहीं होगा। इसकी वजह इसका मतलब ये है कि वो खालिस है, उसके अंदर किसी भी किस्म की मिलावट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें। और दूसरी बात यह है कि उसको अगर कारीगर जो उसको देखते हैं, चेक करते हैं कि जब उसके अंदर उसको हथौड़ी मारेंगे तो वो हथौड़ी उसके अंदर वो अपने अंदर ले लेगा, यानी कि पिवस कर हो जाएगी उसके अंदर। जैसे आप ऐसा ही होगा जैसे आप मोम के अंदर हथौड़ी मार रहे हैं, ऐसा होगा। तो ये दोस्तों निशानियां हैं कि सोने को खालिस कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी वीडियोस को इंशाल्लाह लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, वो सबसे पहले आप तक पहुंचें। और सोने के मुतालिक अगर आपका कोई सवाल है तो वो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अगर मुझे उसका जवाब आता हुआ तो उसका जवाब आपको दूंगा, और अगर मुझे उसका जवाब नहीं आता हुआ तो मैं अपने असातिज़ा इकराम से पूछ के उस बात का जवाब आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।